सुबह से इंतजार कर रही हूँ लाइट अब आएगी तब आएगी, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही भाई। एक साइड से मेरा मन तो खुश हो रहा है कि मैं अपने पहाड़ों में फिर से आ गई, लेकिन एक साइड से मेरा मन दुखी भी हो रहा है कि पहाड़ों में आने के बावजूद भी यहाँ लाइट ही नहीं है। बता लाइट कहाँ भगा दिया आपने? लाइट का फॉल्ट आ रखा है, लाइट आ जाएगी शाम को 11 शाम को। ऊपर से जो इनकी बालियां हैं उनको निकाला जाता है दरांती से, इसको बोलते हैं कोदे की लवाई। कल हम जो है थोड़ा सा दूर गए थे। हाँ जी। और तुम भी दूर गए थे। अच्छा दादाजी ये बताओ, आजकल आप दिन पर दिन जवान लग रहे हो, दाढ़ी बनवा दी। इस घर की यह रीत है, एक आत और एक जा। क्या पता कब लाइट धोखा दे दे, कब नेटवर्क धोखा दे दे फटाफट। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 9 बजे से, और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने गांव दिखोली गांव से। और कल रात मैं भी गांव में पहुंच गई थी, और सबसे पहले आप सभी को इन खूबसूरत पहाड़ों के व्यू दिखाते हैं। अगर इन खूबसूरत पहाड़ों की बात की जाए तो मौसम ने तो पूरा रंग रूप बदल दिया है अपना। ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखो भाई, पूरे बादल छाए हुए हैं, और साथ में इधर देखो भाई सूर्यदेव भी बादलों के पीछे हल्के हल्के इधर दिखाई दे रहे हैं। बहुत भयंकर वाले काले काले बादल छा रहे हैं पूरे आसमान में, और साथ में ही बारिश हो रही थी भयंकर वाली। दोस्तों आज ना बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, और हमारे यहाँ ऐसा होता है, जो हमारे ठीक सामने ना जियो का टावर लगा हुआ है उस पर ऐसा होता है कि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक टावर भी नहीं आएगा। तो मेरी आज वीडियो अपलोड भी काफ़ी ज़्यादा लेट में होगी। जब तक लाइट नहीं आएगी, नेट नहीं आएगा, तब तक मुझे लग रहा है कि मैं तब तक ऐसी बैठ रही हूँ। सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ लाइट अब आएगी तब आएगी, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही भाई। बहुत बुरे हाल है कसम से। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि लाइट आएगी, तब मैं फटाफट से मेरी 85% वीडियो अपलोड हो गई थी, लेकिन तब तक टावर ही भाग गया, नेट ही भाग गया सीधा। अब पता नहीं देखो कब तक लाइट आएगी, उसके बाद वीडियो डल पाएगी। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि मेरा व्लॉग लेट में आएगा थोड़ा। सुबह तो एक बार मैं ठीक सामने भी गई थी, इस वाली जगह पे, ये देखो इस वाली जगह पे गई थी भाई। सुबह सुबह मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने सोचा यहाँ पे चल जाएगा नेट, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मुझे वापस आना पड़ा आखिर में। अब एकदम बढ़िया वाली धूप तो निकल गई है। अब देखते हैं कब तक आती है लाइट, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। फ़ोन ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मतलब जैसे वो मुझे फ़ोन कर रहे होंगे, टावर ही नहीं बता रहा होगा, स्विच ऑफ बता रहा होगा फ़ोन। तो लाइट का वेट कर रही हूँ भाई, मैं कब से कर रही हूँ वेट। भयंकर वाली टेंशन हो रही होगी मेरे घर वालों को, सभी को हो रही होगी टेंशन। तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं सभी के, तो क्या करूँ भाई। मैं अब बैठ रखी हूँ मैं इंतज़ार में, लाइट आएगी, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही। और अभी के टाइम पे दादी जी और दादाजी जा रखे हैं कॉलोनी वाले घर में। बारिश की वजह से देखो भाई, ठीक हमारे घर के जस्ट नीचे वाले खेत में देखो भाई, जो कोदा और झंगोरा है, जो उसकी फसल है ना, देखो ऐसे फैला रखी है मानो कि किसी जानवर ने ना यहाँ पे रात को नागिन डांस किया होगा। देखो भयंकर वाला, यहाँ पूरी फसल बेकार हो रखी है। बारिश ही इतनी हो रही है भाई, ये देखो किस तरह से पूरी फसल का नुकसान हो रखा है। ये बारिश की वजह से हैं, सारे बारिश के लक्षण हैं। खेतों के तो बहुत बुरे हाल हो रखे होंगे।
सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, ये है मेरे भैया का घर और आ रहे हैं देखो रास्ते में। अब इन्हीं को फ़ोन मिलाना पड़ेगा कि लाइट कब तक आएगी। भाई लाइट ने तो परेशान करके रख दिया। मेरे भैया बिजली विभाग में है ना, तो इनको ही करते हैं फ़ोन अब फटाफट। नेटवर्क आ ही नहीं रहा, फ़ोन कहाँ से करना। ये भगवान क्या होगा आज। देखो मस्त करके आ रहे हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं और भैया मस्त करके देखो भाई घूमने जा रहे हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे मेरे पास इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। भाई साहब मैं कब से ना मीटर पे नज़र मार रही हूँ कि कब लाइट आए कब लाइट आए, लेकिन ये मीटर भाई साहब, ये मीटर भैया कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ये बोल रहे कि बस वेट करते रह तू आज। ये देखो इस पे जब लाइट आती है ना तब चलता है मुझे पता कि लाइट आ गई। भाई मैं कब से इसी पे देख रही हूँ, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। भाई देखो कब आएगी लाइट। एक साइड से मेरा मन तो खुश हो रहा है कि मैं अपने पहाड़ों में फिर से आ गई, लेकिन एक साइड से मेरा मन दुखी भी हो रहा है कि पहाड़ों में आने के बावजूद भी यहाँ लाइट ही नहीं है और कुछ ही देर में मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाएगा। भाई अब क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। इंतज़ार करने के अलावा कुछ रह ही नहीं रखा। खुशी तो बहुत हो रही थी कि पहाड़ों में आई, लेकिन एक तरफ से उदासी भी छा गई कि अब मेरी वीडियो भी नहीं जा रही। मेरे ऑडियंस भी आज वेट कर रहे होंगे भाई कि कितनी लेट वीडियो डाल रही है आज, ये वीडियो ही नहीं आए सब। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे कुछ लोगों की वीडियो नहीं आई अभी। अब क्या करूं मैं, कैसे बताऊं आप सभी को, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो अभी के टाइम पे मैं भी निकल पड़ी हूँ कॉलोनी वाले घर पे, और मैंने जो जैकेट डाली हुई थी वो भी उतार दिया क्योंकि ना गर्मी लग रही है। अभी के टाइम पे धूप निकल गई है और कॉलोनी चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वहीं पे फ़ोन भी चार्ज लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, तो वहीं फ़ोन चार्ज करूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं आती है लाइट तो ठीक है, बाकी जय राम जी की। तब दोस्तों अभी तक मैंने भोगना जी से बात करी तो उन्होंने बोला कि जब तक वहाँ धोंतरी में भी टावर नहीं आ रहा है, लाइट तो वहाँ आ रही है लेकिन यार लाइट नहीं आ रही, ना लाइट ना टावर। अब बताओ अब क्या करें। मैं कॉलोनी जा रही अपना चार्जर लेके फ़ोन चार्ज लगाने इस भयंकर वाले चढ़ाई से। यहीं पर मेरे भैजी आ गए, जरा भैजी से पूछते हैं लाइट क्यों नहीं आ रही। मेरे भैजी बिजली विभाग में है। हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया फसला। कैसे हो आप बताओ। मामा जी और कैसे हैं? सब बढ़िया। ये बताओ लाइट कहाँ भगा दिया आपने? लाइट का फॉल्ट आ रखा है, लाइट आ जाएगी, आज आ जाएगी शाम को 11 के शाम को। अभी अरे काम चलेगा ना। मेरी वीडियो नहीं हुई आज अपलोड। अरे क्या करें। और यहीं पे हमारे मामा जी। मामा जी प्रणाम। ठीक हो? शाम को आएगी। पेंट बढ़िया हो रहा, दिखा दिया मैंने। हाँ हाँ। आज शाम को मतलब काम चलेगा अभी हाँ। और शाम तक लाइट आ जाएगी। अच्छा शाम तक आएगी। अरे जी मैं भैजी के घर पे आई, यहाँ पे भैजी के घर पे हो रहा है पेंट, तैयारियां शुरू है यानी कि, है ना। चलो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चोट कहाँ लगाई आपने? ये थोड़ा कट गया था थोड़ा। ध्यान रखो, ध्यान भेजी। इस टाइम पे ध्यान रखना होता है आपको। पेंटरों को भी सिखाना पड़ रहा है, ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। अरे क्या करो? अरे क्या करें तब। पेंटर जी हैं। हाँ भैया को ज़्यादा नॉलेज है ना इस चीज़ के बारे में। इधर पेंट हो रहा है भैया के घर पे, दोनों घर पे। उधर वाले पे तो हो गया, इधर वाले पे हो ही रहा है अभी। ये देखो यहाँ पर भैया भी लगे हुए हैं साथ के साथ हेल्प कराने में। अभी तक भैया जी के साथ खूब सारी गप्पे सप्पे मार के मैं भी जा रही हूँ कॉलोनी वाले घर पे। वहाँ फ़ोन चार्ज लगाऊंगी, साथ में नाश्ता भी करूँगी। यहाँ से चारों तरफ के व्यू देखो भाई कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ठीक ऊपर ऊपर वाली पहाड़ियों पे देखो कोहरा छाया हुआ है और साथ में धूप भी खिली हुई है। पहाड़ों के मौसम का क्या ही कहना भाई। टाइम पे फाइनली मैं भी कॉलोनी वाले घर पे पहुंच गई। यहीं आते ही मेरे दादाजी भी बैठ रखे हैं आंगन में हैं। लाइट बस शाम को आएगी, टावर भी शाम को ही आएगा। कहाँ डाली, नेट नहीं आ रहा। यहीं पर मेरे दादाजी भी मिल गए। अरे वाह, दादाजी को प्रणाम, सुप्रभात। जय तामेश्वरनाथ की। अरे दादाजी आजकल तो आप बहुत जवान लग रहे हो। दाढ़ी दूढ़ी आपने बनवा दी। मेरे प्रभु की
हाँ और आप लोगों की भी और देखने वालों की भी वो बहुत दिन से मुलाकात हो रही है हाँ भगवान तामेश्वर की भूमि पे। हाँ जी और आज कल हम जो है थोड़ा सा दूर गए थे हाँ जी और तुम भी दूर गए थे। हाँ ठीक है? अच्छा दादाजी ये बताओ, हाँ। आजकल आप दिन पर दिन जवान लग रहे हो, दाढ़ी ऐसा बनवा है दी। ना हाँ कि मेरी नातियड़ी वो बना रही है, ब्लॉग बना रही है, तो औषधि की जब दिखाने की जरूरत पड़ती है तो मैं वैद्य बन जाता हूँ। हाँ और जब गृहस्थ का काम आता है तो मैं गृहस्थी बन जाता हूँ। गृहस्थी बन जाता हूँ। और जब फिर किचन का काम और रोगों का भोजन बनाने का काम मैं करता हूँ, तामेश्वर का भोग बनाता हूँ, तो वहाँ मेरा फिर जो है उस दाढ़ा से तो दिक्कत हो जाती है। हाँ तो कभी आप जवान भी बन जाते हो। हाँ, तो इसलिए जब जो है ये मेरे आदमी की जब थोड़ा ठीक ठाक होता है, थोड़ा दाढ़ी दूढ़ी बना के जो है, उम्र तो उतना ही रहती है। हाँ लेकिन ये फेस जो है थोड़ा सा सफेद था तो थोड़ा सा और भी थोड़ा मटकीला हो जाता है। हाँ ठीक है, तो फिर ये मिट्टी में मिल जाना है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। हैं पता नहीं कितने आए हैं कितने गए हैं। हैं यह इस घर की यह रीत है, एक आत और एक जात। हाँ हैं तो इस घर की यह रीत है, एक आत दादा आया, परदादा आया, परदादा आया, तो वंशबली चलती है। वंशबली के साथ साथ में पता नहीं इस खेत में कितने पीढ़ी बैठ गई। हाँ हैं वही तो ये तामेश्वर जानता है। और ये पेड़ हमारा जो है ऊपर दिखाओ, इनको भगवान का पेड़ दिखाओ। हाँ ठीक ऊपर देखो, ये बांज का पेड़, ये हम इसके हैं और ये हमारे हैं। हाँ हम इसके हैं और हमारी ये है। हाँ जी। तो भगवान तुमको जो है देखने वालों की, सुनने वालों की, लाइव करने वालों की हमारे तरफ से भी आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद बाकी यहाँ पर खीरा लगा हुआ है, थोड़ा आजकल एक आध खीरा दिख रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से कोई भी फसल नहीं हो रही, नहीं हो पा रही है। इसलिए युग भी किसी टाइम जो है अपनी भविष्य बदल देता है। हाँ सही बात है। और कभी कभी हम जो है इस खेत से, जब यहाँ पर हमारा मकान दूसरी तरफ था, हाँ जी, तो मेरे दादाजी का थोड़ा और दूर था, मेरे पिताजी ने थोड़ा और पास में बनाया, फिर मैंने यहाँ पर बनाया, फिर हमारे लड़के ने पार बना दिया। तो ये घूमते रह रहे हैं इस गांव में, ऐसे घूम रहे हैं। सही बात है। ऐसे ना, क्योंकि हमारा घर प्राचीन घर जो है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का घर जो है हमारा बेटियारा में है। हाँ जी। तो जब हम बेटियारा से यहाँ आए हैं तो हमारे तामेश्वर जी भी बेटियारा में थे। हाँ जी। प्राचीन है। तो जब किसी पीढ़ी में बेटियारा में गड़बड़ हो गया था तो उसके कारण यहाँ पर भगवान तामेश्वर ने जो है अपनी जन्मस्थली बनाई। हाँ जी। और यहाँ दिखोली के नाम से, देवखोली के नाम से, देवखोली, हाँ जी, दिखोली नहीं देवखोली है, देवखोली। हाँ देवखोली है। तो यहाँ जो है भगवान की कृपा ऐसी हो रखी थी कि एक प्राचीन में एक पेड़ चीड़ का इधर से था, हाँ जी, और बांध का उधर से था, हाँ जी, और खोली के नाम से वो प्राचीन था। हाँ जी। तो अमर तो कुछ भी नहीं रहता है, हाँ जी। और अमर रहते हुए वो चीड़ का पेड़ अब समाप्त हो गया। तो नीचे की तरफ अब जो है फिर उसी जगह पर जो है हमारे देवद्वार भगवान ऋषि मुनियों का पेड़ जो है ये दिखाई दे रहा है। ऊपर ये इसको दिखाओ, वो ठीक ऊपर ये है, ये देवद्वार का पेड़ था। जय श्री राधे। ठीक है दादाजी। तो दोस्तों अभी के टाइम पे यहाँ पे टेस्टी लंच करते हैं, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो लंच ही समझो और साथ में ब्रेकफास्ट भी। और अब फटाफट खाते हैं। और यहाँ पे दादी जी ने ना चूल्हे का खाना बनाया, अरे वाह भाई वाह, पहाड़ियों की शान। यहीं पे आज टेस्टी खाने में बना है यहाँ पे कापली भात, और साथ में रोटी, और साथ में घर की जमी हुई दही। दोस्तों अभी के टाइम पे यहाँ पे लाइट भी आ गई है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्र है भगवान जी का, लाइट आ गई। और अब फटाफट से ना मैं जाती हूँ दूसरे वाले घर में। अभी मैं कॉलोनी वाले घर पे आई थी, लंच भी कर लिया मैंने, खाना खा लिया है। और अभी के टाइम पे दादी जी यहाँ पे ना पौधे की ना लवाई करेंगे, और जैसे ही फिर लवाई करके उसको कई दिनों तक धूप में सुखा के अच्छी तरीके से फिर उसकी मंडाई की जाती है। यहीं पर दादाजी चले गए हैं पौधे की लवाई करने के लिए। ये देखो कुछ इस तरह से की जाती है, ऊपर से जो इनकी बालियां हैं उनको निकाला जाता है दरांती से।
इसको बोलते हैं कोदे की लवाई। और साथ में दादी ने ना घीड़ी भी कर रखी है, तो उसमें डाल रहे हैं साथ के साथ, ताकि आसानी हो। ये देखो कुछ इस तरह से। फटाफट चलते हैं भाई, भागा दौड़ी हो रही है आज बहुत ज़्यादा। क्या करें, एक ब्लॉगर की सिचुएशन हर कोई नहीं समझता है, तो चलते हैं फटाफट। क्या पता कब लाइट धोखा दे दे, कब नेटवर्क धोखा दे दे। फटाफट से अपनी ऑडियंस तक वीडियो पहुंचाना ज़रूरी है। दोस्तों अभी मेरी वीडियो अपलोड भी हो गई है और साथ में लाइट भी आ गई, तो बहुत खुशी हो रही है अभी के टाइम पे। और ठीक सामने वाली पहाड़ियों से, ये देखो ठीक सामने वाली पहाड़ियों से अभी बादल भी घिर के आने लग गए हैं, यानी कि काले काले बादल पूरे आसमान में छा गए। साइड से तो आसमान पूरा नीला है, लेकिन ठीक सामने वाली पहाड़ियों से ना मुझे लग रहा है कुछ ही देर में बारिश भी आ जाएगी। दोस्तों मैं भी आज के इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अंकिता नौटियाल मिलती हूँ आप सभी को अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। टेक केयर, बाय बाय।